हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न जो है वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे वह एग्ज़ाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा किस देश के साथ करती है? भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा जो है वह किस देश के साथ करती है? चार ऑप्शन आपके पास। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बांग्लादेश। दोस्तों, भारत जो है वह सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ साझा करती है। बांग्लादेश के साथ जो है वह कुल 4096 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करती है। कुल 4096 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वह साझा करती है। और भी पड़ोसी देशों को देख लेते हैं कि कितना सीमा साझा करती है। पाकिस्तान जो है वह भारत के साथ 3323 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करती है। अफ़गानिस्तान जो है यह भारत के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करती है। और अफ़गानिस्तान जो है यह भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करती है। भूटान 699 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करती है। चीन जो है वह 3488 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करती है। नेपाल 1751 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करती है। और म्यांमार जो है वह 1643 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करती है। ये कुल जो है भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करती है, जिसमें कि बांग्लादेश सबसे अधिक करता है, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि मालदीव को भारत से कितने डिग्री चैनल अलग करती है? मालदीव को भारत से कितने डिग्री चैनल अलग करती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 8 डिग्री चैनल। दोस्तों, मालदीव को जो है वह भारत से 8 डिग्री चैनल अलग करती है। चैनल का मतलब होता है आपका जल प्रवाह। चैनल का मतलब होता है आपका जल प्रवाह, यानी कि दो स्थल के बीच में जो है, जो बीच में जो जल बहती है, इसी को कहा जाता है चैनल। इधर ऊपर में है आपका भारत का द्वीप जिसका नाम है लक्षद्वीप, और नीचे है आपका मालदीव। और मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में जो है वह 8 डिग्री चैनल बहता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी, गुरु शिखर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वह गुरु शिखर है। और यह है आपका गुरु शिखर, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका भारत की सबसे बड़ी पठार का नाम क्या है? भारत की सबसे बड़ी पठार का नाम क्या है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, दक्कन का पठार। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पठार का नाम जो है वह दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार जो है वह कुल 3 पठार से मिलकर बना है। दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार और आंध्र प्रदेश का पठार। इन तीनों पठारों से मिलकर जो है एक दक्कन का पठार बनता है। शिलांग का पठार जो है यह मेघालय में स्थित है। और छोटा नागपुर का पठार जो है यह भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार को जो है वह भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश जो है यह जर्मनी का एक स्थान है जहाँ पर खनिजों का भंडार पाया जाता है। रूर प्रदेश जो है यह जर्मनी का एक स्थान है जहाँ पर खनिजों का भंडार पाया जाता है। इसी कारण से जो है छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है छोटा नागपुर में खनिज का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कोको चैनल किन 2 स्थानों को अलग करती है? कोको चैनल किन 2 स्थानों को अलग करती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, म्यांमार और अंडमान निकोबार को। कोको चैनल जो है वह म्यांमार और अंडमान निकोबार को अलग करती है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पर जो है ये है आपका म्यांमार का कोको द्वीप। म्यांमार का कोको द्वीप यहाँ पर है। और ये जो है आपका ये जो है ये सारा जो है आपका अंडमान निकोबार है। ये जो है कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के बीच में एक जल प्रवाह है और इसी को कहा जाता है कोको चैनल। कोको चैनल जो है यह म्यांमार और अंडमान निकोबार को अलग करती है। इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार को जो है वह ग्रेट चैनल अलग करती है। इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार को ग्रेट चैनल अलग करती है। और अंडमान और निकोबार को जो है वह आपका 10 डिग्री चैनल अलग करती है। ये हो गया आपका अंडमान
और ये हो गया आपका निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच में जो है वह 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान को निकोबार से अलग करती है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, नीव मिट्टी किस प्रकार के मैदान में पाई जाती है? नीव मिट्टी किस प्रकार के मैदान में पाई जाती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, खादर क्षेत्र में। दोस्तों नीव मिट्टी जो है यह काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है और यह खादर क्षेत्र में पाई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया आपका भांबर, ये हो गया आपका तरई और ये हो गया आपका बांगर। और ये जो पीला वाला भाग दिख रहा है आपको, पीला वाला भाग जो दिख रहा है ये है आपका खादर। खादर जो है यह नीव मिट्टी होती है और यह काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। तो खादर जो है ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ और नीव मिट्टी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, गंगा नदी भारत में कुल कितने राज्यों से होकर बहती है? गंगा नदी भारत में कुल कितने राज्यों से होकर बहती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 5 राज्यों से। गंगा नदी जो है वो भारत में कुल 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर रुद्रप्रयाग में मिलती है और वहाँ से जो है वह गंगा नदी का आरंभ होता है। और गंगा नदी आरंभ होता है और वह सबसे पहले जो है उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के बाद जो है वह बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और जो है वह गंगा नदी भारत में कुल 5 राज्यों से होकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यह कुल 5 राज्यों से होकर जो है वह गंगा नदी बहती है। गंगा नदी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? इसका उत्तर है आपका घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह जो है वह छपरा में आकर गंगा नदी में मिलती है। कौन? घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है वह छपरा में गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? इसका उत्तर है आपका यमुना नदी। यमुना जो है वह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और यह प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिलती है। सबसे बड़ी सहायक नदी होगी आपका घाघरा और सबसे लंबी सहायक नदी जो है वह होगी आपका यमुना। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखिएगा। अगला है कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन है? इसका उत्तर है आपका रामगंगा। रामगंगा जो है यह गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है और यह जो है वह कन्नौज में आकर गंगा में मिलती है। अगला है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका उत्तर है आपका गंगा नदी। गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है वह कुल 2525 किलोमीटर की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न थे गंगा नदी से लेकर। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि लू के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? लू के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, काल बैसाखी वर्षा। फूलों वाली वर्षा जो है यह केरल में होती है। फूलों वाली वर्षा केरल में होती है। आम्र वर्षा जो है यह महाराष्ट्र में होती है और चाय वर्षा जो है यह असम में होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मासिनराम में। दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है यह मासिनराम में होती है। मासिनराम जो है यह आपका मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, किस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस अधिक पाया जाता है? किस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस अधिक पाया जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, दलदली मिट्टी में। दोस्तों ह्यूमस जो है वह अधिक दलदली मिट्टी में पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो होता है यह पेड़ पौधों का सड़ा गला हुआ भाग होता है। पेड़ पौधों का जो भाग जो है वह मिट्टी के अंदर होती है, वह पानी के कारण जो है दलदली मिट्टी में पानी जो है उपस्थित होती है, उसी कारण जो है वह सड़ गल जाती है, उसी को ह्यूमस कहा जाता है। तो ह्यूमस जो है वह अधिक दलदली मिट्टी में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, धान, ज्वार और तंबाकू किस प्रकार की फसलें हैं? धान, ज्वार और तंबाकू किस प्रकार की फसलें हैं? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, खरीफ फसलें। धान, ज्वार, तंबाकू इस प्रकार ये सब जो है वह खरीफ फसलें होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका, काली मिट्टी का रंग काला किसके उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का रंग काला किसके उपस्थिति के कारण होती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मैग्नेटाइट टिटेनिफेरस। दोस्तों काली मिट्टी का रंग काला जो है वह मैग्नेटाइट टिटेनिफेरस के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था?
भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन। यह है आपका एम.एस. स्वामीनाथन, जिसने कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अब हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत जो है वह 1966 से लेकर 67 के बीच में हुआ था और इसकी शुरुआत जो है वह एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। भारतीय हरित क्रांति जो है वह कुल 3 राज्यों में लागू किया गया था, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार। उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में जो है वह भारतीय हरित क्रांति लागू किया गया था। और भारतीय हरित क्रांति में जो है वह 2 प्रकार की बीजें दी गई थी, एक था कल्याणी सोना और था एक सोनालिका। कल्याणी सोना और सोनालिका जो है ये 2 प्रकार की बीजें उपलब्ध थी भारतीय हरित क्रांति में। और जिस समय भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय जो है भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, चीन। दोस्तों कपास का उत्पादन जो है वह सबसे अधिक वह चीन में होता है और भारत में सबसे अधिक जो है कपास का उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। महाराष्ट्र और गुजरात में जो है कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में और वर्ल्ड में चीन में होता है। ये कुछ जो है फसलों का नाम है और इसका वर्ल्ड में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है और इंडिया में सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, इसका लिस्ट यहाँ पे है। एक नज़र में देख लेते हैं इसको भी कि कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह ब्राज़ील में होता है और भारत में कर्नाटक में होता है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह वर्ल्ड में चीन में होता है और भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है वह असम में होता है। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन वर्ल्ड में ब्राज़ील में होता है और भारत में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में होता है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह वर्ल्ड में अमेरिका में होता है और भारत में जो है वह कर्नाटक में होता है। दाल का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह भारत में होता है, वर्ल्ड में भारत में होता है और भारत में भी सबसे अधिक ज़्यादा उत्पादन जो होता है वह मध्य प्रदेश में होता है। रबर का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह थाईलैंड में होता है वर्ल्ड में और इंडिया में कहाँ पर होता है, केरल में होता है। बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन वर्ल्ड में जो है वह भारत में होता है और भारत में भी सबसे अधिक उत्पादन जो है वह राजस्थान में होता है। जूट का भी सबसे अधिक उत्पादन जो है वह वर्ल्ड में भारत में ही होता है और भारत में भी कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक उत्पादन होता है किसका, जूट का। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह चीन में होता है वर्ल्ड में से और भारत में कहाँ पर होता है, गुजरात में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फसल था जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और इसका उत्पादन वर्ल्ड और इंडिया में दोनों पूछा जाता है। तो इसको दे दिए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे ज़्यादा वन जो है वह किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा वन जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है और सबसे कम वन जो है वह आपका हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका सोना किस प्रकार की चट्टान में पाई जाने वाली खनिज है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान। सोना जो है वह आग्नेय चट्टान में पाए जाने वाली खनिज है। अपसादी चट्टान में जो है वह कुल 3 प्रकार की खनिज पाए जाते हैं, अभ्रक, जिप्सम और कोयला। अभ्रक, जिप्सम और कोयला जो है यह कुल 3 प्रकार की खनिज है जो कि अपसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाता है? पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जलवाष्प को। दोस्तों पृथ्वी का कंबल जो है वह जलवाष्प को कहा जाता है। अगला है आपका पृथ्वी से कितने मीटर ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है? पृथ्वी से कितने मीटर ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 165 मीटर। दोस्तों हम पृथ्वी के सतह से ज्यों-ज्यों 165 मीटर ऊंचाई पर उठते आएंगे तो हमारा टेम्परेचर जो है, जो वातावरण का टेम्परेचर जो है वह 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी से नीचे अगर हम 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वह तापमान बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि वायुमंडलीय परतें के किस परत में ओजोन परत उपस्थित है? वायुमंडलीय परतें के किस परत में ओजोन परत उपस्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, समताप मंडल। दोस्तों ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है। क्षोभ मंडल जो है यह सबसे अधिक परिवर्तनशील परत है। क्षोभ मंडल सबसे अधिक परिवर्तनशील परत है। मध्य मंडल जो है यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है।
मध्यमंडल जो है यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। आयन मंडल जो है ये रेडियो तरंग को परावर्तित करती है। आयन मंडल रेडियो तरंग को परावर्तित करती है। नेक्स्ट है आपका कि कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल के किस परतों में लगाई जाती है। कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल के किस परतों में लगाई जाती है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बहिर्मंडल में। दोस्तों कृत्रिम उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट वगैरह होता है, जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं धरती पर से, तो वह बहिर्मंडल में जाकर लगाया जाता है। यह है आपका एक्सोस्फीयर, और यहीं पर जो है वह सैटेलाइट वगैरह लगाया जाता है। ठीक है, जितने भी रॉकेट यहाँ से लॉन्च करते हैं वो तो वह एक्सोस्फीयर में जाकर ही लगाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका कि विली विली पवनें किस देश में चलती है। विली विली पवनें किस देश में चलती है। इसका उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है वह विली विली पवनें चलती है। इटली में जो है आपका वह सिरोको और फॉन, दो प्रकार की पवनें चलती है यहाँ पर इटली में। सिरोको और फॉन पवनें जो है यह आपका इटली में चलती है। ईरान में जो है आपका वह सिमुम पवनें जो है वह ईरान में चलती है। और भारत में जो है वह लू पवनें चलती है। भारत में कौन चलती है, लू पवनें चलती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि अग्निवलय किस महासागर के चारों ओर पाई जाती है। अग्निवलय किस महासागर के चारों ओर पाई जाती है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर के। दोस्तों यह है आपका रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्निवलय, और अग्निवलय जो है वह प्रशांत महासागर के चारों ओर पाया जाता है। अग्निवलय जो है इस पर ज्वालामुखी अधिक मात्रा में जो है वह स्थित है, और यहाँ पर लगातार जो है भूकंप और ज्वालामुखी फटती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि किस महाद्वीप पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। किस महाद्वीप पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है वह 6 महीने की दिन और 6 महीने का रात होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। यह है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, इसी पर जो है वह 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। दोस्तों मेरियाना गर्त जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त की गहराई जो है वह लगभग 11,000 मीटर है। 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर जो है वह कुल लगभग जो है मेरियाना गर्त की गहराई है। तो दोस्तों ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्न भूगोल से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है उन सभी का सूचना जो है आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।